हुक्म वमन इंदहुल इल्मुल किताब। एक वक्त आएगा गवाही के लिए वो आएगा और एक वो मन आएगा जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। मजमा खामोश हो गया। आओ कुरान के सामने हाथ जोड़ते हैं, इन्हें मन दिखा भी दे, मन समझा भी दे। कुरान का मजमा इकट्ठा कर गदीर के चौक में लाके खड़ा कर। नबी ने हाथ पकड़ के कहा मन कुन तो मौला। बिस्मिल्लाह। मन कुन तो मौला या जिसका मैं मौला था उसके अली मौला हैं। कुन तो किबला तशरीफ फरमाए, किबला हजरत अल्लामा रेहान साहब तशरीफ फरमाए। कुन तो किबला तशरीफ फरमाए माजी। कुन तो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था। मान कुन तो जिसका मैं मौला था, अली उसका मौला है। और हमारे पाकिस्तान के बड़े मेरे देवबंदी भाइयों के मशहूर आलिम दीन है मौलाना तारक जमील, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी एक निजी महफिल में बैठ के कहा था, उसने कहा यहाँ शिया कोई नहीं बैठा, मैं अपने लोगों में बता दूं मौला के मानी दोस्त नहीं सरदार है। और ये जुमला कहने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और चेहरे देख के कहने लगे क्या हुआ? जब से मैंने अली पढ़ना शुरू किया चंद लोग परेशान हो गए। उन्होंने कह दिया कि मौला बमानी सरदार है। हमने सिर्फ गदीर से सिर्फ इतना टुकड़ा ले लिया कि नबी ने कहा मन कुन तुम। 3.5 घंटे का खुतबा पड़ा गदीर के तपते हुए सहरा। चले मैं जुमला तब्दील कर देता हूं, शायद इस जुमले पे तायद का हक अदा हो जाए। गदीर के चौक में मंजर अजीब था। बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अलीयुन वलीउल्लाह था। और सिर्फ एक हाथ पकड़ के बुलंद नहीं किया, सिर्फ एक हाथ पकड़ ना, बिला तशबीह ना, रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को दोनों बाजुओं से पकड़ के उठाया। कुतुब ये लिखती है कि मौला अली की बगल की सफेदी जाहिर हो रही, यूं रिसालत ने इमामत को उठा लिया। अब इमरान भाई जुमला में फिर तब्दील कर रहा हूं, नबुव्वत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। छुपती हुई नबुव्वत ने उठती हुई इमामत को दिखा दिया और कह दिया ये है मेरे बाद हाकम भी सरदार भी। 3.5 घंटे का खुतबा गदीर के सहरा में अलीयुन वलीउल्लाह पे पढ़ा गया। मौजू से एक लम्हे के लिए नहीं हटूंगा, अपने मुनकर माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ तो गदीर के मजमे में से एक उठा, जिसे पहली तमहीदी तकरीर याद है, वहां भी एक उठा था, यहां फिर एक उठा। उसने भी हुज्जत का इनकार किया, इसने भी हुज्जत का इनकार किया। और ये अपनी जाती दुश्मनी की वजह से नहीं उठा, एक सोची समझी साजिश के तहत उठा। इसके पीछे का पूरा ग्रोह था। उन्होंने ये कह के इसे तैयार किया था कि अली की विलायत का हो गया ऐलान, तू उठ के कर दे अलीयुन वलीउल्लाह का इनकार, और इनकार करते हुए ये कह देना कि अगर ये विलायत अल्लाह की तरफ से है तो आसमान से अजाब आना चाहिए। उसने कहा अगर नबी ने कह दिया तो अजाब आ गया, साथ बैठे हुए 7 करोड़ ने कहा अजाब नहीं आएगा, क्योंकि अबू जहल ने अजाब की दुआ मांगी थी और खुदा ने कह दिया था मैं वहां अजाब नहीं भेजता जहां तू रहता हो, लिहाजा जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। इसने इसी सोची समझी सकीन के तहत उठ के खड़े होकर अली वलीउल्लाह का इनकार कर दिया। इसके ज़हन में था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। इधर अजाब की दुआ मांगी, आसमान से पत्थर आए, हारिस के सर पे लगा। आओ अल्लाह से जाके पूछे मेरे अल्लाह तेरे तो असूल टूटते नहीं, तूने तो कहा था जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, तो ये नबी की मौजूदगी में अजाब क्यों आया? फरमाइए ला इलाहा का मुनकर नहीं था, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर।
इसने इनकार कर दिया विलायत अली। कितनी जरूरी थी विलायत अली। नमाजी, हाजी, सहाबी, रोजेदार, खड़ा भी नबी के करीब। अब आप बोल के ताईद अदा कीजिएगा, ये जो पत्थर हारस के सर पे लगा, ये जमीन से उभर के लगा था, आसमान की तरफ से। पत्थर का आसमान पे क्या काम? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात का ताल्लुक है पहाड़ों से। पहाड़ होते हैं जमीन पे, जन्नत में पहाड़ हैं लेकिन नूर के। पत्थर कहां से आया? अगर मजमा खतीब को परेशान कर सकता है तो चंद लम्हों के लिए हम भी तो इम्तिहान ले सकते हैं। ये फिर पत्थर कहां से आए? आए फिर कुरान ही के पास चलते, क्योंकि जितने राज इसके सीने में छुपे आए, आके पूछे, कुरान के सामने हाथ जोड़े। मैंने कहा कुरान तू बता, मैं अली का छोटा सा ज़ाकिर हूं, ये पत्थर कहां से आया? कुरान ने धीमे लहजे में कहा, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? अबरहा हाथी लेके आया था, खुदा ने अबाबील भेज दिए, वो सबसे बड़े लेके आया, अल्लाह ने सबसे छोटे भेजे। अब अगले जुमले पे हर बंदा इस बात को समझेगा नहीं, लेकिन जो अदब नवाज बंदे वो जुमला समझना। अल्लाह के इंतकाम का तरीका ये है, कोई बहुत बड़े लेके आए वो सबसे छोटे भेज देता। आया वो सबसे बड़े लेके आया, अल्लाह ने सबसे छोटे भेजे। अबाबील की चोंच में एक एक पत्थर का टुकड़ा और एक एक हाथी का शिकार करने के लिए भेज दिया। जाओ कुरान उठा के देखो, एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, एक भी अबाबील का पत्थर ऐसा नहीं हुआ कि हाथी को ना लगा और जमीन पे आ गया हो। मेरे मालिक, ये अबाबील के निशाने खता क्यों नहीं हुए? फरमाया इन्हें हमने भेजा था और जिन्हें हम भेजे उनमें खता हो ही नहीं सकती। अबाबील की चोंच से पत्थर का निकलना था, एक एक हाथी के सर पे लगता गया, हाथी हलाक होता गया। किताबें चाहोगे रेफरेंस दिखाने के लिए तैयार हो, तफसीर इमाम रज़ा से लेकर तफसीर अबू हमजा समाली तक ये रवायत मौजूद है। 8वें बादशाह से पूछा गया था, मालिक ये पत्थर कहां से आए थे? मौला ने पूरा वाकया बयान करते हुए कहा, जब एक एक अबाबील एक एक हाथी का शिकार कर रहा था तो एक अबाबील को आके अल्लाह के फरिश्ते ने उसके कान में अल्लाह की वही को पहुंचाया कि तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, फला गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का जिम्मेदारी तौहीद के जिम्मे है, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, तू गार की कोह में जाके बैठ जा, तू अगली वही का इंतजार कर। वो अबाबील अल्लाह के हुक्म के साथ गार की कोह में जाके बैठ गया, उसकी जिंदगी का तहफ्फुज़ तौहीद के जिम्मे हो गया, उसके रिस्क की जमानत अल्लाह के जिम्मे हो गई। इधर महीने सदियों में बदलने थे, गदीर के चौक में हारिस ने अली वलीउल्लाह का इनकार किया, फरिश्ते ने उसी के कान में आके कहा, खुदा के अपने हिस्से का पत्थर निकाल, इसके सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हारिस ला इलाहा इल्लल्लाह का भी कायल था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कायल था, इनकार कर दिया विलायत अली का। अगर हुज्जत का इकरार नहीं तो फिर तौहीद का भी इनकार है। मैं कोशिश कर रहा था कि मीठी गोली से आराम है, खतरनाक हदीस का सहारा ना लेना पड़े। अली को छोड़ के, दुश्मनी अली से करके, दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद का रख के नमाजी मुसल्ला बिछाता है, अबलीस करीब खड़े होकर सुनना शुरू कर देता है।
वो पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है, वो पढ़ता रहता है, इब्लीस सुनता रहता है। वो नमाज ख़त्म करता है, इब्लीस कहता तू वज़ू कर रहा था मैं देख रहा था, तू मसा कर रहा था मैं सोच रहा था, तू मुसल्ले पे आया मैं देख रहा था, तूने पूरी नमाज पढ़ी मैं सोचता रहा, अगर खुदा ने तेरी कबूल करनी होती तो मेरी भी कर लेता, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर हूँ। अगर वो सफ़ीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह के मुनकर को कैसे? इनकारे अली, इनकारे अमीर अल मोमिनीन वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। हर जुर्म काबिल माफी है सिवाय इनकारे विलायत अली इब्न अबी। किसी से लिखवा के दे दीजिए, कुरान के हाशिए पर लिख के दे दे कि किसी के पास अमाल की गठड़ी हो लेकिन अली को तस्लीम न कर तो रसूल की हदीस है, मासूमीन की हदीस है कि जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकते। रसूल से आगे सहाबी ने कहा था या रसूलल्लाह हसनात कितने और सय्यात कितने, नेकियां कितनी और गुनाह कितने? उसके जहन में था नबी लिखवाएंगे नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है। नबी मुस्कुराए और फरमाया, नबी ने मुस्कुरा के कहा नेकी भी एक है गुनाह भी एक। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं नेकियां पूछने आया हूं। फरमाया वो नेकी बताने लगा हूं जिसकी वजह से नेकियां नेकी हैं, वो गुनाह बताने लगा हूं जिसकी वजह से नेकियां भी गुनाह हो जाती हैं। उसने कहा मौला वो कौन सा? फरमाया हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई। विलायत अमीर अल मोमिनीन आले मोहम्मद की विलायत। सरकार सादिक से आगे एक शख्स ने पूछा, उसने कहा मौला दीन क्या है? फरमाया 5 चीज़ों को दीन कहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। उसका मौला और? फरमाया हम 14 की विलायत। उसका मौला इन सब में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला लाजम कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। मौला खुदा का कुर्ब किससे हासिल होता है? फरमाया हमारी विलायत। मौला अल्लाह की नेमतें कैसे नाजुल होती हैं? फरमाया हमारी विलायत। मौला गुनाह माफ़ कैसे होते हैं? फरमाया हमारी विलायत। साइल सवाल बदलता गया, मासूम ने जवाब नहीं बदला। जब उसके सवाल थक गए तो वो हाथ जोड़ के कहता है मौला मैंने सवाल इसलिए बदले थे कि शायद आप जवाब बदल दें, कोई जवाब नमाज दे देते, कहीं जिक्र रोज़े का कर देते, कहीं तज़किरा हज का कर देते, हर जवाब आपकी विलायत में क्यों आया? इमाम ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तू इन इबादात का मवाजना हमारी विलायत से करता है? क्या तू नहीं जानता नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोज़ा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं है, हज में मुफलस जाता नहीं है। हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये मुसाफिर पे भी वाजिब है, ये वतन वाले पे भी वाजिब है। उसने हाथ जोड़ के पूछा फरजंद रसूल फिर वजाहत मुकम्मल कीजिए। नमाज वजू मांगती है, रोजे के लिए तहारत होनी चाहिए, ज़कात के लिए पैसा होना चाहिए, हज के लिए बंदा अमीर होना चाहिए। मौला तेरी विलायत के लिए क्या जरूरी है? इमाम ने कहा ला शरू तो कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियन, सिर्फ मां शरीफ होनी चाहिए। माँ अच्छी, ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा पढ़ता अली वलीउल्लाह हो और उसका अकीदा तौहीद मशकूक। आज जमाना खत्म नबूवत के लिए पहरे दे रहा है। खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील का नाम अली वलीउल्लाह। हमने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। अली वलीउल्लाह का ताला है। कोई नबी बने भी तो कैसे बने? वो विलायत अली दे के पीछे हट जाएगा कि जब अली जैसा नबी नहीं बन सका।
70 मकामात में नबी की हदीस है, या अली लहमुक लहमी दम्मुक दम्मी जिस्मुक जिस्मी हर्बुक हर्बी, अली तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सारी जिंदगी रसूल कहते रहे अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। सारी जिंदगी अली नबी के कदमों में बैठ के कहता रहा मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। हमारा तरीक है मुसलमान से सवाल इतना है कि अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा और बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे करते रहे। जो खून था वो नौकर कहलवाता। मदारिजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर, उसने भी लिखा। इसके अलावा सैकड़ों किताबों के हवाले। जब रसूल हिजरत करके पहुंचे तो रसूल ने जब मवाखात को कायम किया, भाईचारा हुआ, एक सफ़े महाजरीन खड़े हो गए, एक में अंसार खड़े हो गए। गायब का इल्म जानने वाले नबी ने जिन जिन की नीयतें मिलती थी, खामोशी पे गिला नहीं, परेशानी पे गिला होगा। नीयतें जिन जिन की मिलती थी, उसका हाथ पकड़ा जिससे मिलती थी, उसे उसका भाई बना दिया। अब कुछ मिंबर की भी नज़ाकतें होती हैं, आप ना पूछिएगा किसको किस किस का भाई बनाया, ये किताबों में लिखा है, बस मैंने इतना ही बता दिया। जिस जिसकी ज़हनीयत मिलती थी, इमरान भाई उसे उसका भाई बना दिया। जब महाजरीन अंसार एक दूसरे का भाई बना दिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मेरे अहले सुन्नत भाइयों के राइटर लिखते हैं कि जब हर एक दूसरे का भाई बना दिया तो मस्जिद नबी के कोने पे बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जगह माज़यब के अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली तू क्यों रो रहा है? अली ने सर उठा के या रसूल अल्लाह, हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया। जुमले शिया किताब में नहीं, जुमले अहले सुन्नत किताब में है। रसूल ने एक नजर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली देख के कहा इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, इनमें कोई तुझ जैसा होता, मैं तेरा भाई बना देता। या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई, यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। और यह भी हकीकत है कि भाई यहां होते हैं, वहां कहां होते? क़यामत वाले दिन कौन किसी का भाई होगा? खुदा कहता मैं तो क़यामत वाले रिश्तों की पहचान ही छीन लूंगा। वहां कोई रिश्तेदारियां नहीं चलनी, ना रिश्तेदारियां चलेंगी ना यारियां चलेंगी। वहां चलेगी तो अतात हुज्जत चलेगी। किबला तशरीफ फरमा इल्मी शख्सियत है, उनका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज। हर एक रिश्ते की पहचान छीने। खुदा कहता है क़यामत वाले दिन शौहर बीवी से मुंह छुपाएगा, और हर शौहर नहीं। जब रिश्तों की पहचान नहीं तो हर शौहर को कैसे पता कि बीवी? खुदा कहता मखसूस शौहर है। तफसीर में लिखा है, जब पूछा गया मासूमीन से कि मौला इस आयत से क्या मतलब है, फरमाया ये आयत एक मखसूस के लिए। मौला वो मखसूस कौन है? फरमाइए मूसा नबी है जो अपनी ज़ौजा से, अपनी बीवी से चेहरा छुपाएगा। वो सामने से आएगी मूसा चेहरा फेर लेगा, वो उधर से आएगी मूसा चेहरा फेर लेगा। और मूसा की बीवी किसी गए गुजरे खानदान की औरत नहीं, शुएब नबी की बेटी, बेटी नबी की है, बीवी भी नबी की थी। क़यामत वाले दिन नबी चेहरा उसकी तरफ नहीं करेगा। अब ये बात अगर पहली दफ़ा भी समातों से टकरा रही हो तो दावा किया है तो दलील महफूज है, तायद का हक अदा कीजिएगा। मासूम से पूछा गया कि मौला ये नबी की बेटी थी, नबी के घर में रही, कसूर इसका क्या था? इनकार हुज्जत ज़हन में रखना। मासूम ने फरमाया इसका कसूर ये था, ये हज़रत मूसा के मरने के बाद ज़राफ़े पे बैठ के मूसा के वसी योशा बिन नून से जंग करने आई थी। अब मजमा खामोश रहे या बोल पड़े, सतर मेरे यहां आ गई या मैंने हदिया करनी है। इतना बड़ा जुर्म है हुज्जत से जंग करना। बेटी नबी की भी हो अल्लाह माफ नहीं करता, तो सहाबी की बेटी को कैसे करे?
इतना बड़ा जुर्म। कसूर यह है कि इसने हुज्जत से जंग की थी। कोई किसी का नहीं, लेकिन या अली अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा। रबीउल अव्वल का चांद हो गया, कल वाला दिन जो है उसे निस्बत है हिजरत के साथ। रिसालत माप ने मक्का छोड़ा और रसूल ने कहा, ऐ मेरा नबी, जाने से पहले बिस्तर पे उसे छोड़ के जा जो तुझ में से है। रसूल ने मौला अली को, ये सब ने लिखा मुतफिक है, इसमें तो एक लम्हे के लिए भी तजाद नहीं, कि रसूल ने मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया। मैंने अपने अहले सुन्नत दोस्त हैं, आलिम दीन भी हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सरकार मेरी समझ में नहीं आता कि रसूल ने मौला अली को क्यों सुलाया था। उसने कहा जी वजह ये थी कि रिसालत माप के जिस्म से नूर निकलता था। तो आज वो चाहिए था जिसके जिस्म से नूर निकलता हो, तो नूर की वजह से रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को सुला दिया था। अब उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी अकीदे की छलांग लगाई कि शिया बंदा है, हो जाएगा कि मैं भी अली को नूर समझता हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए मैंने कहा सरकार नाराज़गी माफ़ मुझे बताइएगा कि अगर नूर ही की वजह से आपने फिर अली मौला का इनकार कर दिया, आपने कहा मजबूरी नूर थी, नूर की वजह से सुलाया, तो रसूल ने हजरत जबरील को क्यों नहीं सुलाया? उसे कह देते है भी फरिश्ता, है भी नूर से, काफर हमला कर भी देते तो तलवार तो चलनी नहीं थी, फरिश्ता था। वो देख के कहते जी अब आप तो जिद कर गए हैं, आपको नहीं पता कि जबरील नबी का नौकर है, और नौकर की जरूरत क्या कि सरदार के बिस्तर पे लेटे, खादम की जरूरत क्या कि सरदार के बिस्तर पे लेटे। मैंने कहा जुमला तो आप मान गए, जो मोहम्मद एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे किसी नौकर को कैसे बिठा, जिसने एक रात के लिए। फिर मैंने फौरन वहीं पे बैठे बैठे उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा आप चले इतना बताएं कि रसूल अमानतें किसे दे के गए थे? उसने कहा मौला अली के हवाले करके गए थे और मौला अली वापस करके मदीना पहुंच गए थे। मैंने कहा अमानतें थी किनकी? उन्होंने कहा काफरों की। काफर रखवा के किसके पास गए थे? रसूल के पास। रसूल किसे दे के गए? अली को। थी वो काफरों की, रखवाई थी रसूल के पास, रसूल दे गए अली को। थी वो काफरों की, रखवाई थी रसूल के पास, रसूल दे के गए अली को। अब जुमले तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मोहम्मद एक रात के लिए मक्का छोड़ते हुए काफरों की अमानतें अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत सिवाय अली के किसी को कैसे दे सकता? जिसने एक सारी रात सोए हुए अली को मक्के के काफर नबी समझते रहे। रसूल ने कहा था या अली आज मेरे बिस्तर पे मौत है, सो जा। कितना मार्फत से भरा हुआ जुमला है, मेरे बिस्तर पे मौत है सो जा। इस जुमले के पहले हिस्से में इतला है, दूसरे में हुक्म है। मौत है इतला, सो जा हुक्म। लेटना बंदे के इख्तियार में है। अब मौत सर पे हो फिर सो जा। सुबह को माल के अस्तर ने पूछा या अली नींद कैसे आई? फरमाया जितना मुतमिन हो के अली आज सोया। या अली इत्मीनान की वजह? फरमाया नबी कह के गए थे आज सो जा, सुबह अमानते वापस करके आ जाना। मुझे इतना यकीन था कि हर रात मौत आ सकती है, इस रात अली को मौत नहीं आ सकती। ये है यकीन की मंजिल, ये है हुज्जत पे एतमाद। मैं क्योंकि हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, किताबों में लिखा, तारीख में वाक़यात लिखे, जब एक औरत नबी की मुखबरी का ख़त अपने बालों में छुपा के जा रही थी तो रसूल ने एक मुजाहिद से कहा
कि इसके पास एक खत है, वो लेके आ। वो उसके पास गया, उसने जाके तलवार निकाल कर, तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम मेरे पास कोई नहीं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे बंदे की जवानी की कसम खाई जाए जो जवान ना हो, उससे ज्यादा जल्दी यकीन कौन करेगा। उन्होंने फौरन यकीन किया, वापस पलटे और वापस पलट के कहा या रसूल उसके पास खत नहीं। रसूल ने दूसरे कहा तू जा, उसे जाकर तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी दलेरी की कसम मेरे पास कोई। वो भी वापस पलटे, ये हिस्ट्री है। उसने कहा या रसूल कोई नहीं। रसूल ने तीसरे कहा तू जा। उसने जाके पूछा बीबी बता तेरे पास कोई खत है या नहीं है? औरत है, हम तुझे हमला नहीं कर सकते। उसने कहा तेरी दीदा दलेरी की कसम मेरे पास खत कोई नहीं। पलट के वापस आया, या रसूलल्लाह औरत है, वो तो कसमें दे रही है, उसके पास खत नहीं। इसे अली कहते हैं, ये है यकीन की मंजिल। फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? अली उठ, लब्बैक या रसूलल्लाह। ऐ अली उस औरत के पास खत है, वो लेके आ। हिस्ट्री कहती है मौला अमीर उसकी तरफ चले, मौला ने जाके पूछा नहीं कि तेरे पास खत है कि नहीं है। अली तलवार को निकाल के अपने उंगली को, हाथ को आगे बढ़ा कर, ऐ बदबख्त औरत वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है। वो खत यहां रख। उसने कहा या अली मेरे पास खत नहीं। फरमाया तू 1000 दफा कह, वो कह रहा है। कलमा तेरा नहीं पढ़ा जाता, कलमा उसका पढ़ा जाता। आज मेरे बिस्तर में मौत है, सो जा। सो गए। सुलाया क्यों? क्योंकि अर्श पे उसका ऐलान था कि मुझे नींद नहीं आती। फर्श पे इसने कह दिया था कि ऐ सूरज गवाह रहना, अली ने तुझे उभरते हुए देखा है, तूने अली को सोते हुए नहीं देखा। खुदा ने कहा रसूल को एक रात के लिए इसे सुला। अब यहां पे जुमला मेरा नहीं, जुमला है खतीब आले मोहम्मद किबला अजहर हसन जैदी सालत आला मकाम हो। अल्लाह जुमले का सवाब किबला की रूह को पहुंचा। किबला कहा करते थे, अब जिस तरह वो गुफ्तगू करते थे उसी गुफ्तगू के तरीके में हसनैन भाई वो कहते हैं कि जब अली सो गए तो उस ना सोने वाले ने इसका सोना देखा। उसने जिब्राइल से कहा कि इससे जाके पूछ के सोना बेचेगा। तेरा सोना बड़ा खरा है, तेरे सोने में मिलावट कोई नहीं है, इतना खालस सोना क्या तू बेचेगा? जैदी साहब कहते हैं कि जब जिब्रील ने आके अमीरुल मोमिनीन से कहा कि वो आपका सोना खरीदना चाहता है, फरमाया खरीदना किसने है? उसने। बेचना किसने है? तूने। फरमाया तू क्यों खड़ा है? उसे कह मुझसे मांग। अब आवाज आई है सोने वाले अपना सोना बेचेगा? अल्लाह फरमाया अगर तेरी चाहत है तो बेच देता हूँ। फरमाया कीमत मांग, क्या मांगता है? अब ये जुमला है जिस पे दाद बनती है। ज़ैदी साहब कहते उसने kहा कीमत मांग, क्या मांगता है? इसने कहा जो तेरी मर्जी वो दे दे। हाय हाय। उसने फिर अपनी सारी मर्जियां इसे दे दी। अब ये मर्जियों का मालिक बन गया। एक रात, एक चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और मर्जियां खरीदी। जिसकी बंद आंखों से अल्लाह की मर्जियां खरीद होती हूं। और इधर मक्के के मुशरिक काफिर जब पता चल गया कि रसूल अपने बिस्तर पे अली को छोड़ के गए, तो 70 नौजवानों ने, तारीख कहती है हिस्ट्री, 70 नौजवानों ने अपनी तलवारें अपने हाथ में रख के अबू जहल के सामने जाकर अपने बुतों की कसमें खाई कि हम एक लम्हे के लिए भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अली को कत्ल करेंगे। 70 नौजवानों ने कसमें खाई आगे आगे, अबू जहल पीछे पीछे 70 जवान जलूस लेके मक्का की गलियों से होते हुए सरकार हजरत इमरान के दरवाजे पहुंचे। अबू तालिब की हवेली का दरवाजा खुला, अली का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। अबू जहल ने इशारा किया, 70 नौजवानों ने अली के गिर्द घेरा बांधा। अबू जहल ने देख के कहा अली तुझे कहते थे तू मोहम्मद को छोड़ दे, तूने नहीं छोड़ा, अब वो तो चला गया है, तुझे अकेला छोड़ के चला गया। अगर मैं इन नौजवानों को इशारा करूं ये मेरे अबरू के मुंतजर हैं, ये तेरे सर को तन से जुदा करेंगे, तो अब भी मोहम्मद को छोड़ दे।
हम फिर भी तुझे अमान दे देंगे, हम फिर भी तुझे मक्के में रहने की जगह देंगे। इतना कहना था, 70 नौजवान गिर्द घेरा बांध के अली को देख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। तरीक कहती है ना मेरे मुर्शिद अली के माथे पे पसीना है, ना चेहरे पे खौफ आया। अली ने धीरे धीरे अपने बाप अबू तालब की तलवार को न्याम से निकाला, न्याम से निकाल के अली ने तलवार की नोक अबू जहल की नाक पे रखा रास्ता छोड़, और इतना याद रख, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है, जो हाथ रोक लिया करता था वो आज मक्का में नहीं है। बिस्मिल्लाह। अगर तलवार चल पड़ी बिस्मिल्लाह, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बेवाओं के सर पे चादर डालने वाला मर्द भी नहीं बचेगा। मैं मक्का की गलियों को खून से भर दूंगा। अली की तलवार के इशारे से अबू जहल चला, 70 जवानों ने अली को रास्ता दिया। अली दरमियान से ऐसे निकले जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता। इधर रसूल मदीने के बॉर्डर पे पहुंच चुके थे। रसूल ने थके हुए सफर के साथ अपने सर से अमामा उतारा, रसूल की जुल्फे खुल के रसूल के शानों पे आई। आवाज आई वह शम्स व ज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। जाता हुआ जबरील फिर पलट के वापस आया, उसका वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली आ रहा। बिस्मिल्लाह। गदीर में या हारिस ने इनकार कर दिया अली वलीउल्लाह का। खुदा ने उसी वक्त अजाब भेज के जमाने को बता दिया कि मैं अपनी हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता। तारीख में मुझे ये 2 हारिस नाम नजर आ रहे हैं। एक वो हारिस है जो मरहब का भाई था, जो खैबर में आया था, उसे अली ने मारा था। एक ये हारिस है जो गदीर में आया, उसे उसने मारा है। मेरा तो ख्याल है शायद अल्लाह और अली के दरमियान ये मुआहिदा तय पा गया था, मेरे दुश्मन तू मारेगा, तेरे दुश्मन मैं मारूंगा। अली ने फिर सारी जिंदगी तौहीद के दुश्मन चुन चुन के मारे। अब खुदा अपने वादे को पूरा करेगा, वो विलायत अली के मुजरम को माफी नहीं देगा। रो के कहेगा फरिश्तों से कि इन्हें रोको, इनसे एक सवाल बाकी है। अभी पूछा जाएगा इनसे विलायत अली के बारे में। मैदान माशर होगा। जुमले हैं हमारे पाकिस्तान का असासा और सरमाया थे। अल्लाह जुमले का सवाब की बिला की रूह को पहुँचाए। आगा सैयद नसीम अब्बास रजवी, मैंने सरपाग चकवाल में मिंबर पे बैठे हुए उनकी ज़ुबान से जुमला सुना था। वो कहते मैदान माशर होगा, अंबिया खड़े होंगे, उम्मतें खड़ी होंगी। यह एक आवाज़ आएगी, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत। ये बैन इतना दिल खराश होगा कि मलाइका के सरों से ताज उतरेंगे। ये किसके रोने की आवाज़ आई है? तो खबर आएगी कि ये अली रो रहे हैं। आवाज़ तौहीद आएगी, अली तू तो मेरा शेर है, तू महशर के मैदान में गुर्बत की आवाज़ क्यों बुलंद कर रहा है? अली की आवाज़ आएगी, मेरे अल्लाह आज यौम अदल है, इंसाफ कर। हर कोई कफन पहन के उठ रहा है, मेरा बेटा बगैर कफन के उठ। वो देख करबला से हुसैन बगैर कफन के उठ रहा है। अब अगर सतर माफ़ करोगे तो सदात, अभी अली के रोने की आवाज़ बंद नहीं होगी। आगा साहब कहते हैं कि हुसैन की आवाज़ आएगी, हाय गुरबता, हाय गुरबता। आवाज़ आएगी, हुसैन तेरी गुरबत को मैं रो रहा था, अब तू क्यों रो रहा है? आवाज़ आई, बाबा तेरा तो बेटा बगैर कफन के उठा था, उधर शाम में देख मेरी बेटी बगैर कफन के उठ रही। 2 औलादे हुसैन करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। बेटा जवान था, बेटी छोटी थी। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, शायद किसी बंदे को ना समझ आई हो। हुसैन 2 औलादे करबला छोड़ के गए, एक बेटा एक बेटी। बेटा जवान, बेटी छोटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना।
अब सतर पे हाय कहना वाजिब है। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। जो हर चौक में कहता था अम्मा दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए, वो शाम के बाजारों में जिंदा रहा। और जो जिंदान में सर रख के कहती थी परिंदे अपने घरों को वापस जाते हैं, कभी सकीना भी वापस जा, वो शाम की तंगो तरीक कोठरी में रहे। 2 सतरें पढ़नी ऐसी शहजादी की गुर्बत की। हुसैन की तहज्जुद की नमाजों में मांगी हुई बेटी। मैं मिंबर पे कह रहा हूं अल्लाह तुम्हें 7 भी बेटे दे, एक बेटी जरूर मांगना। बेटे जगीरों के वारिस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारिस होती हैं। बेटे 7 भी हो सारी रात जनाजे पे बैठ के रोते नहीं, बेटी 1 भी हो सारी रात उठती नहीं। औरतें कहती हैं उठ पानी पी ले, रो के कहती आज की रात का तो मेहमान है। बेटियों को पेके घरों से बड़े प्यार होते हैं। अल्लाह तुम्हारी बहनों के नसीब करे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब करे। सादात व गैर सादात मौला हुसैन ने तहज्जुद की नमाजों में मांगा, मेरे अल्लाह मुझे बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर न सो सके। अरा के आलम जिन्होंने किताब लिखी, किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ नाम फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों के हालात जिंदगी लिखे, नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। उनका नाम दोनों का फातिमा और मुकद्दर भी एक। वो भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई, ये भी बाबे के बाद चुप नहीं हुई। रो ना सको हाय जरूर कहना। उन्होंने अगली सतर लिखी, उसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, इसे भी बाप के बाद कोई नहीं रोने देता था, हाथ मातम का हो सके तो कर देना। उन्होंने अगला सतर लिखी और पहाड़ मुसाहिब का लिख दिया। लेकिन उन्होंने कहा दोनों के मुकद्दर में एक फर्क था, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अभी भी किसी बंदे का मातम को दिल न किया। मैं अगली सतर पढ़ देता हूं। कहा अगली सतर इससे भी ज्यादा मुसाहिब की है, इससे भी ज्यादा मुसाहिब क्या होगा। इन दोनों के मुकद्दर में एक फर्क और था। जो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर झुका के कहती थी सजाद मेरी आंखों की बिनाई चली, सजाद मुझे आंखों से नजर नहीं आता। बाबे के कत्ल की ऐनी शाहिदा, जिसने चंद कदमों में बाबा कत्ल होता देखा। 10 मुहर्रम की रात हो गई इन्हें सादात को अजर रिसालत देते हुए। जब खैमों को आग लगी है तो यहां मीर अनीस खुदा सुखन की 4 सतरें। वो कहते जब खैमों को आग लगी है, सकीना मक्तल में कह रही है तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुरका, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। सकीना रो के कहती तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में